अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी ऑडियो लीक्स पर बड़ी समाअत, सियासी पंछियों की उड़ान, अफवाज पाकिस्तान को दुनिया का सलाम, पाकिस्तानी मैनचेस्टर हालत अबतर, और नायला कियानी फख्रे पाकिस्तान। आगाज में बात करेंगे ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। विफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज उठा दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदलिया विफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट नहीं। विफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया। अब अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं। हमारे इंतजामी उमूर में मुदाखलत करेंगे तो कैसे रिलीफ मिलेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जुडिशल कमीशन में नामजदगी के लिए मुशावरत नहीं की गई। अदालती कमीशन की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी होती है। अदलिया में दरार डालने की कोशिश की गई। 9 मई के वाकयात का फायदा अदलिया को हुआ और हमारे खिलाफ बयानबाजी रुक गई। बदकिस्मती से अदलिया के खिलाफ बयानबाजी रुकने के लिए इतने बड़े सानहे की जरूरत पड़ी। हर आईनी और कानूनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम जरूरी है। मजीद जानते हैं, नीलम अरशद नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम, क्या रिमार्क सामने आया, क्या हुआ आज की समाअत में? बिल्कुल आमना, आपको बताएं कि इस वक्त समाअत चल रही है और मुख्तलिफ जो वकला हैं उनकी तरफ से जो तमाम तर फरीकैन हैं, एक तरह से उनके दलाइल का सिलसिला भी जारी। इस वक्त आपको बताएं कि शोएब शाहीन जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उनकी मुआवनत करते हुए अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उससे कबल आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से जैसे ही समाअत शुरू हुई तो बेंच पर एतराज़ उठाया गया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे इंतजामी अमूर में मुदाखलत करेंगे तो कैसे रिलीफ मिलेगा। और ये भी कहा गया कि बेंच पर एतराज़ उठाने से मुतल्लिक जो मुतल्लका फ़ॉरम है उससे रजू किया करें। और कई मौक़ों पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल की सरजनिश करते हुए ये कहा कि अगर आप लड़ाई करने आए हैं तो तैयारी के साथ आते। तमाम इस वक्त आपको बताएं कि शोएब शाहीन जो हैं उनकी तरफ से दलाइल का सिलसिला जारी है और इन ऑडियोज़ और वीडियो से मुतल्लिक जो कानूनी नुकात हैं वो उठाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि दौरान दलाइल उनकी तरफ से मुख्तलिफ जो कानूनी नुकात हैं वो उठाए गए, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि पहले ये तयन करना है कि क्या ये जो ऑडियोज़ जारी की जा रही हैं इनकी कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि कानूनी एतबार से देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं जो कॉल्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है जिस पर कोई अदालत जो है वो ऐसा कोई फ़ैसला जारी कर सकती है, या फिर पुलिस या किसी हसास इदारे के जो अफसर हैं वो अगर इजाज़त देते हैं तो फिर ऐसी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो की जा सकती है। जिस पर अदालत की तरफ से जो 1998 का बेनज़ीर भुट्टो केस है उसका हवाला भी दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स दिए और कहा गया कि इस केस के जो फैसले हैं उसके एतबार से भी देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ अदालत जो है वो ये वाज़े कर सकती है, ये बता सकती है कि इस मामले में इस फ़र्ज़ की जो रिकॉर्डिंग है वो मतलूब है। ताहम इस वक्त जो कानूनी नुकात हैं उनका हवाला दिया जा रहा है और शोएब शाहीन की तरफ से मुख्तलिफ मौक़ों पर जो कानूनी नुकात हैं इन ऑडियो वीडियोज़ की जो कानूनी हैसियत है उस पर उठाए गए। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि इनकी कानूनी हैसियत क्या है। अगर तो ये कानून के एतबार से की गई हैं तो फिर तो सवाल ख़त्म हो जाता है, लेकिन पहले ये तयन करना होगा कि क्या किसी की जो प्राइवेसी है पीका एक्ट के मुताबिक वो मुतासिर हुई है या नहीं हुई। इस वक्त जो मुख्तलिफ अदालती नज़ीरें हैं माजी की उनका हवाला भी दिया जा रहा है। पीका एक्ट के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी अदालती नज़ीरें हैं उनका हवाला जो है वो दिया गया है और जो शोएब शाहीन है उनकी तरफ से इसका भी जो नुक्ता है वो उठाया गया और कहा गया कि इस तमाम तर मामले में अगर किसी भी शख्स की जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग मतलूब होती है तो उसमें हिसास अदारे का जो अफसर है उसके साथ साथ या तो किसी पुलिस अफसर जो है उसके दस्तखत ज़रूरी होते हैं या जो मुतल्लिका जज होते हैं उनके दस्तखत की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त जो मुख्तलिफ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स का जिक्र हो रहा है जिससे मुतल्लिक समाअत जारी है, उनकी जो कानूनी हैसियत है उस पर दलाइल जो हैं वो दिए जा रहे हैं और अदालत इस नुक्ते पर कायल होने की कोशिश कर रही है कि आया इन तमाम तर जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या है। इस तमाम तर मामले के दौरान आमना आपको ये भी बताएं कि दौरान समाअत अदालत ने यह भी पूछा कि अब जजेस से मुताल्लिक ये तमाम तर जो मामला है उसकी इंक्वायरी कौन करेगा, जिस पर वकील की तरफ से ये बताया गया है शोएब शाहीन की तरफ से कि इस पर जो काउंसिल है जुडिशल काउंसिल वो ये तय करेगी, जिस पर अदालत की तरफ से एक और अहम सवाल उठाया गया कि अब जजेस की जो मिसकंडक्ट है
उस पर ये जो कमीशन है वो सवाल उठाएगा। तो एक अहम समाअत जो है इस वक्त चल रही है, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इसकी जो कानूनी हैसियत है उससे मुताल्लिक जो दलाइल हैं वो दिए जा रहे हैं। और आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक दफ़ा फिर से एतराज़ उठाया गया इस बेंच पर, जिस पर अदालत की तरफ से बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया है कि इस तमाम तर मामले पर अदालत जो है अपनी डायरेक्शंस पहले भी दे चुकी है और वही बिल जिसकी इस्लाहात आप कर रहे हैं जो कि जजेस से मुताल्लिक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक है, तो अगर उसके एतबार से देखा जाए तो ये 5 रुकनी बेंच इस मामले पर नज़रसानी कर रहा है, इसको देख रहा है। अगर आप 8 रुकनी बेंच से मुताल्लिक बात कर रहे हैं तो शायद 8 रुकनी जो बेंच है वो इस तमाम तर मामले पर दस्तदा थी और कहा गया कि आप इस मामले को ना सुने, उसे अदालत ने मुस्तरद किया है। और इस वक्त जो मुख्तलिफ फरीकैन हैं उनकी तरफ से दलाइल का सिलसिला जारी है। नीलम वर्षद इस हवाले से हमें आगाह करी थी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक कमीशन केस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। शुक्रिया आपका नीलम। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नाम ECL में शामिल करने पर हुकूमत के मशकूर। ट्वीट में शुक्रिया अदा किया, लिखा कि बैरून मुल्क सफर का कोई इरादा नहीं, मेरी बैरून मुल्क कोई जायदाद है, कारोबार और ना ही मुल्क से बाहर कोई बैंक अकाउंट है। छुट्टी का मौका मिलता है तो ये वक्त शुमाली इलाका जात में गुजारूंगा। पाकिस्तान का शुमाली इलाका मेरी पसंदीदा जगह है। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का ऑपरेशन तूल पकड़ गया। एंटी करप्शन और पुलिस की टीम ने 2 मरतबा छापा मारा लेकिन नाकाम रहे। पुलिस की भारी नफरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह के बाहर ताहाल मौजूद है। वकीला का कहना है कि बगैर सर्च वारंट तलाशी कानून की खिलाफ वर्जी है। लाहौर में पुलिस का चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। ज़हूर इलाही रोड ताहाल पुलिस के घेरे में। PTI के सदर की गिरफ्तारी का ऑपरेशन तूल पकड़ गया। गुज़िश्ता रात 2 बार बगैर सर्च वारंट के घर की मुकम्मल तलाशी ली गई। करीबी इमारतों और निजी स्कूल की भी सर्चिंग की गई, लेकिन साबिक वजीर आला पंजाब ना मिले। वकला का कहना था कि बगैर सर्च वारंट तलाशी कानून की खिलाफ वर्जी है। आज हम उनको सर्च के लिए आए हैं। हमारे पास सर्च वारंट जो है वो नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे साथ तावन करते हैं तो हम बड़े अदब से चौधरी साहब के घर की तलाशी जो है वो लेना चाह रहे हैं। चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। दाखिली और खारिजी रास्तों पर रिहायशियों के अलावा आम आवाम को दाखिले की इजाजत नहीं। घर के दाखिली दरवाजे पर भी एहलकारों के पहरे हैं। इलाके के 4 बड़े स्कूल भी आज बंद रखे गए हैं। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की उबूरी जमानत खारिज कर दी थी। सेनेटर अब्दुल कादिर ने इमरान खान से राहें जुदा करनी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हुए मुल्तान के हल्का 223 से PTI के उम्मीदवार मलिक अकरम, मुल्तान के साबिक MPA और टिकट होल्डर हाजी अख्तर अंसारी, गुजरांवाला से उम्मीदवार मलिक उजैर, PTI कोर्ट के नायब सदर बेशतर, कराची PTI यूथ विंग के सदर भी गिरफ्त में आए। अब्बास जाफरी ने भी पार्टी छोड़ दी है। कहा वालिद की तबीयत खराब है, 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात करानी चाहिए। मेरे जैसे पुरअमन सियासी कारकुन के लिए मज़ीद इस पार्टी का हिस्सा रहना मुमकिन ना है, इसलिए मैं आज से PTI से लातल्की का ऐलान करता हूं और PTI की बुनियादी रुकनीयत और हर किस्म के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूं। हमारा इस पार्टी में रहने का जवाज़ नहीं बनता। मैं ख़ास तौर पर उस पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। मैं पार्टी टिकट भी वापस करता हूँ और 9 मई के वाक़े के बाद मैं PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। ज़ाती मसरूफियात की बिना पे और अपने कारोबार बिजनेस के हवाले से मैं मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डरकर नहीं रहूँगा। मैं जिना हाउस, जिसको कोर कमांडर हाउस जिना हाउस लाहौर, जनरल हेडक्वार्टर और आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हम लोग की मजम्मत करता हूँ। मेरी आज़ाद हैसियत उस वक़्त भी कायम थी और आज भी कायम है। 9 मई के वाकयात की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्से बेजा में रखे गए 2 सहाफ़ियों को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म दे दिया।
9 मई के वाकयात की कवरेज करने वाले सहाफियों की गिरफ्तारियां। लाहौर हाईकोर्ट का 2 सहाफियों को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में 9 मई के वाकयात की कवरेज करने वाले सहाफियों की गिरफ्तारियों के खिलाफ केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक ने अदालत को बताया कि 2 सहाफी सलमान और हाफिज महबूब घर वापस आ गए हैं। जहांगीर हयात और अली तारिक कहीं नहीं मिल रहे। अदालत ने हफ्से बेजा में रखे गए 2 सहाफियों को बाजियाब करा के पेश करने का हुक्म दे दिया और समाअत 30 मई तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि क़वानीन के तहत पेशावर सहाफियों को अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की आज़ादी है। जियो फेंसिंग में सहाफियों की लोकेशन आने पर उन्हें गिरफ्तार करके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत पुलिस को सहाफियों की गिरफ्तारियों से रोकने और गिरफ्तार सहाफियों की बाजियाबी का हुक्म दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12:30 बजे तक सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन समी इब्राहिम से मुतालिक मालूमात फराहम करने का हुक्म दे दिया है। रिमार्क्स दिए कि बताया जाए समी इब्राहिम कहाँ हैं। उधर सीनियर सहाफ़ी के अगवा के खिलाफ FIR थाना अपारा में दर्ज कर ली गई। FIR समी इब्राहिम के भाई अली रजा की मुद्दत में दर्ज की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि समी इब्राहिम को रात 9 बजे दफ्तर से वापसी पर सादा कपड़ों में मलबूस 10 नामालूम अफराद ने गिरफ्तार किया। 3 मोबाइल फोन्स, बैग और गाड़ी भी अगवाकार साथ ले गए। ड्राइवर को बाद में छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12:30 बजे तक सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम से मुतालिक मालूमात फराहम करने का हुक्म दे दिया है और रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि समी इब्राहिम कहाँ हैं। उधर सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ FIR थाना अपारा में दर्ज कर ली गई। FIR समी इब्राहिम के भाई अली रजा की मुद्दत में दर्ज की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि समी इब्राहिम को रात 9 बजे दफ्तर से वापसी पर सादा कपड़ों में मलबूस 10 नामालूम अफराद ने गिरफ्तार किया। 3 मोबाइल फोन्स, बैग और गाड़ी भी अगवाकार साथ ले गए। ड्राइवर को बाद में छोड़ दिया गया। हुसैन चौधरी से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमें मजीद अपडेट करेंगे इस हवाले से। जी हुसैन, बताइएगा। जी देखिए, जो बोल न्यूज़ सदर हैं और जो सीनियर एंकर पर्सन है समी इब्राहिम, उनकी बाजियाबी से मुतालिक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है दरख्वास्त दायर की गई थी। आज उस पर जो है वो समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो केस की समाअत की है। अदालत ने पूछा कि क्या SHO अपारा जो है वो आए हैं, जिस पर SHO ने बताया कि समी इब्राहिम के लापता होने का मुकदमा अपारा में दर्ज कर दिया गया है। स्टेट काउंसिल ने कहा कि अभी बयानात कलम बंद हो रहे हैं, कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अदालत ने कहा कि जहाँ से लापता हुए हैं क्या उसके करीब कोई CCTV मौजूद है, जिस पर पुलिस हुकाम ने बताया कि CCTV कैमरे जो है वो चेक कर देते हैं और दीगर जो मुतलका इदारे हैं, जो अफसरान थे, उन्हें अदालत ने 12:30 बजे तक जो है वो वक्त देते हुए समाअत में 12:30 बजे तक वक्फा किया है और अदालत ने मुतलका हुकाम को कहा है कि समी इब्राहिम कहाँ पर हैं। 12:30 बजे तक अदालत को आगाह किया जाए। जी ठीक है, 12:30 बजे तक का वक्त दिया अदालत ने। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए हुसैन। अमरीकी सेनेटर जॉन कर्नन ने पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। डेलस में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा कि अमरीकी सेनेट में इस मामले को उठाकर हुकूमती इदारों की तवज्जो मबजूल करवाएंगे। फंड रेजिंग की तकरीब से डॉक्टर तारिक किया। तकरीब में सज्जाद बरकी और आतिफ खान ने खुसूसी शिरकत की। आपको बताएं कि अमरीकी सेनेटर जॉन कर्नन ने पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। डेलस में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा कि अमरीकी सेनेट में इस मामले को उठाकर हुकूमती इदारों की तवज्जो मबजूल करवाएंगे। फंड रेजिंग की तकरीब थी जिसमें डॉक्टर तारिक ने भी खिताब किया। तकरीब में सज्जाद बरकी और आतिफ खान ने खुसूसी शिरकत की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज विहाड़ी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे के लिए 5000 कुर्सियां लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इकदाम किए गए हैं। जलसे मुकम्मल हैं, 5000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज विहाड़ी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शेख अदनान से। शेख अदनान, बताइए।
जी, मैं इस समय मौजूद हूँ जलसा गाह पे, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज जलसा गाह पे खिताब करेगी। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के फूल पर इंतजाम किए गए हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सका है ग्राउंड्स में जहाँ पे जलसा गाह है वहाँ पे चेयर्स वगैरह लगा दिए, 5000 के राउंड बोर्ड चेयर्स लगाई गई। अगर बात की जाए तो ग्राउंड को फ्लैक्सों से सजा दिया गया है। और अगर सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी के फूल पर इंतजाम हैं। मरियम नवाज शाम 6 बजे सिंगी एयरबेस पहुंचेगी और 7 बजे जलसा गाह से खिताब करेगी। मेरे साथ कारकुन मौजूद है जो कि उनका जज्बा जोश उतना है जितना एक पाकिस्तान का होना चाहिए। इनसे जानते हैं कि आज के हवाले से ये क्या कहेंगे। सर, आप बताएंगे आज के जलसे के हवाले से। जी, हमारे अजीम कायद की अजीम बेटी मोहतरमा मरियम नवाज़ पहली दफ़ा चूँकि विहाड़ी तशरीफ़ ला रही हैं तो उस हवाले से अवाम में बहुत ज़्यादा जोश खरोश पाया जा रहा है। और वैसे भी विहाड़ी को तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला कहा जाता है। कैमरा मैन आपको दिखा रहा है जहाँ पे मरियम नवाज़ ने स्टेज पे, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ और स्टेज को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है और मरियम नवाज़ की फ्लैक्स वगैरह भी लगाई गई है और कारकुन MPS MNA सारे स्टेज पे मौजूद हैं और अपने कायद के इंतज़ार में है और कायद से आज मरियम नवाज़ तरीक़ी खिताब करेगी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहदाए पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ात का ऐलान कर दिया है। अमन मिशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले 8 पाकिस्तानी शहदा को एज़ाज़ से नवाजा गया। पाकिस्तान के नुमाइंदा मोहम्मद आमिर खान और कर्नल अफजाल अहमद ने मेडल्स वसूल किए। पाकिस्तान UN पीस मिशन के लिए दस्ते फराहम करने वाला दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा का शहदाए पाकिस्तान के लिए एजाज़ात का ऐलान। अमन मिशन की 75वीं सालगिरह के मौके पर जनरल असेंबली हॉल में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। अमन व सलामती के लिए जान निछावर करने वाले 8 पाकिस्तानी शहदा को एजाज से नवाजा गया। पाकिस्तान के नुमाइंदे मोहम्मद आमिर खान और कर्नल अफजाल अहमद ने मेडल्स वसूल किए। लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान, मेजर फैजान अली, मेजर मोहम्मद साद नुमानी, राना मोहम्मद ताहिर इस्लाम। 6 शोहदा ने गुज़िश्ता साल कोंगो में UN स्टेबलाइजेशन के साथ फराइज अंजाम देते हुए हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान शहादत कबूल की। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान, मेजर फैजान अली, मेजर साद नोमानी, नायब सूबेदार समीउल्लाह खान, हवलदार मोहम्मद इस्माइल, लांस हवलदार मोहम्मद जमील शामिल हैं। हवलदार बाबर सिद्दीक, राना मोहम्मद ताहिर इस्लाम ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपनी जान कुर्बान की। तकरीम करो, ताज़ीम करो उस लहू की जो वतन के लिए बहा। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की मुनासिबत से GHQ में मरकजी तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान ने भी यादगार पर फूल चढ़ाए। शहदा के अहल खाना समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। हमारे शोहदा हमारा फख्र। खैबर से कराची एक ही आवाज, हम सब ही शोहदाए वतन के साथ। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर जनरल हेडक्वार्टर्स में मरकजी तकरीब का एहतमाम हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातह खानी की। तकरीब में मुसल्ला अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फूल पेश किए। शोहदा के अहल खाना और बच्चों ने यादगार पर फातह खानी की। उलमा के वफ्द ने भी शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। अदलिया की आज़ादी को बहुत संजीदगी से लेते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इख्तियारात के तकसीम के आईनी उसूल से पीछे नहीं हट सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना देने का इंदिया दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम, क्या तफसीलात हैं?
बिल्कुल जी, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की कार्रवाई पे हुक्म इम्तना देने का आदेश दे दिया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि एक तरह से फैसला महफूज हो चुका है। मुख्तसर अबूरी हुक्मनामा जो है वो जारी करने का कहा गया है। चीफ जस्टिस की तरफ से उनकी तरफ से ये भी कहा है कि आज ही अबूरी रिलीफ और समाअत पर हुक्मनामा जारी करेंगे। अदलिया की आज़ादी को बहुत संजीदगी से लेते हैं, इख्तियारात की तकसीम के आईनी असूल से पीछे नहीं हट सकते। तो इस तरह से तमाम तर मामलों पर फैसला महफूज कर लिया गया है और चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कोशिश करेंगे कि जारी करें और समाअत पर हुक्मनामा जारी करने के साथ पूरी रिलीज संबंधी हुक्मनामा जारी किए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि अदलिया की आज़ादी को बहुत संजीदगी से लेते हैं, इख्तियारात की तकसीम के आईनी असूल से पीछे नहीं हट सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आपको खबर दें आपको, अदलिया की आज़ादी को बहुत संजीदगी से लेते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। इसी हवाले से फैसला भी महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई और अब ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। अब देखना यह कि यह फैसला कब सुनाया जाना है। बहरहाल अहम खबर यह है, तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। तफसीलात जानेंगे नीलम अरशद से। नीलम बताइए। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि फरीकैन के दलाइल होने के बाद फैसला महफूज किया गया है और अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोशिश की जाएगी कि मुख्तसर अबूरी हुक्मनामा आज जारी किया जाए और साथ ही साथ चीफ जस्टिस की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए। कहा गया कि अदलिया की आज़ादी को बहुत संजीदगी से लेते हैं, इख्तियारात की तकसीम के आईनी असूल से पीछे नहीं हट सकते। दौरान समय आपको बताएं कि अदालत की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। ये कहा नहीं कि कमीशन अपने TOR का पाबंद है। कमीशन ने अपने पहले इजलास पर पूरे पाकिस्तान को बजरिए इश्तिहार नोटिस जारी किया। शोएब शाहीन ने यह भी कहा कि मामले के जायजे के लिए कमीशन की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया जाए। उनकी तरफ से इस्तदा की गई है। देखा यह जाएगा कि आया अदालत इस इस्तदा को करती है या इसको मंजूर करती है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स दी गई तमाम मामले पर किया गया। कमीशन की आर्टिकल 209 तजावुज़ है, किसी जज से मुतालिक मामले का जायजा जुडिशल काउंसिल ले सकती है, ऐसा कहा गया है मुनीब अख्तर की तरफ से। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दौरान रिमार्क कहा है कि जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात पर तजावुज़ के लिए कमीशन के नोटिफिकेशन में शुगर कोडेड। ठीक है नीलम, साथ ही रहिएगा। इस वक्त शोएब शाहीन साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ जज साहब को ये जिम्मेदारियां तफवीज़ नहीं की जा सकती। दूसरा, किसी भी जज के कंडक्ट के मुतालिक अगर कोई मवाद या कोई इशू या कोई मैटर ऐसा हो जो ज़ेर बहस लाना हो तो वो सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी और फोरम पे ना तो बहस हो सकती है, ना उसको डिस्कशन में लाया जा सकता है, ना उसके मुतालिक कोई कमीशन बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी है, आइन के मुख्तलिफ प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 14 और उसके साथ हमारा एक मुतालबा और था कि आर्टिकल 14 के तहत जो राइट है इंसान का बुनियादी हक है, राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेट लाइफ, प्राइवेसी, वो मुतासर नहीं की जा सकती। और उसको मुतासर करना हो तो उसके लिए एक कानून मौजूद है 2013 का। उस कानून के मुताबिक जो शख्स कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस हो और वो सस्पेक्ट हो और वो जज की रजामंदी से वारंट ऑफ अरेस्ट कोई भी हमारे मुल्क की एजेंसी ले, तब जा कर के उसकी सर्वेलेंस की जा सकती है और अदरवाइज़ नहीं की जा सकती। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले बेनज़ीर भुट्टो के केस में फ़ैसला दे चुकी है, उसके बाद इश्तियाक मिर्ज़ा के केस में फ़ैसला दे चुकी है, उसके बाद काजी फ़ाई ईसा साहब के केस में फ़ैसला दे चुकी है और एक फ़ैसला जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है जस्टिस जावेद इकबाल के केस में। तो इस तरह का जो इलीगलिटी ऑन द फेस ऑफ इट जो नज़र आ रही थी वो हमने हाईलाइट की है और ये आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के मनाफी है और अदलिया को अंडरमाइन करना, उनको ज़ेर बहस लाना और उनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करना, मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से हम जुडिशरी को अटैक कर सकें। और एक बात सिर्फ मैं करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये उस वक्त शुरू हुआ कि जब 8 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन
ने अपनी पहली पटिशन फाइल की थी, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 1 के 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए पंजाब और KPK में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार की तरफ से हमारे जो वकील साहब थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमें, वो मिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब थे जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। फिर 16 तारीख को 16/2 को 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इस पे रिकमेंड किया कि इस पे सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए, और 16 तारीख को ही ये ऑडियो लीक्स होती हैं, और 16 तारीख को ही उनमें से एक जज साहिबान के बारे में ऑडियो लीक की जाती है। 16 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब और इन ऑडियो लीक्स का वो सहारा लेते हैं। तो ये वो सारी इलीगलिटीज़ थी जो हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर सब जुडिस से उसको ख़राब करने और सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने और वकला को स्कैंडलाइज करने की नीयत से ये क्रिएट किया गया, ये सारा का सारा ड्रामा रचाया गया। थैंक यू। शॉर्ट ऑर्डर आज करेंगे, अभी जुमा के बाद किसी भी वक्त शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा, बाकी फाइनल बेस्ट उसके बाद होगी। जो आप कह रहे हैं कि अगर ये मामला गलत करार दे दिया जाता है, इसको स्टे दे दिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो कमीशन बना है उसकी क्या हैसियत होगी? वही तो चैलेंज किया ने नोटिफाई किया है, क्या वो उसको सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कानून में कि उसको नोटिफाई को जो नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर? देखें, बिल्कुल अख्तियार है, कोई भी जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी सेटिसाइड कर सकती है, और उसी को ही हमने चैलेंज किया है कि इनको ये अख्तियार नहीं है ये कमीशन बनाने का। अच्छा ज़ुबैरी साहब, आप क्योंकि इस केस के वो हैं, ये बताइएगा कि आपका इस पर एतराज़ है कि हुकूमत ने बेंच बना दिया, वो यानी कि उसके साथ रब्ता करते, तो आप क्या कहते हैं इस ऐसी जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं या आई हैं या जो भी इसमें लोग जिनके नाम आ रहे हैं, क्या तहकीकात होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ अवाम के सामने आए? देखिए, ये मैं आप देंगे जवाब, मैं दूँ दे दें इसका। देखिए, मेरा ये नहीं है मुद्दा, मेरे जो बात मेन जो बात है कि ये ऑडियो लीक्स कर बना कौन रहा है, ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है। देखिए, ये तो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये बात की बात है। मेन मुद्दा जो है हमारा जो है कि जी पहले कौन, एक ट्विटर अकाउंट होता है, एक पता नहीं आदमी मास्क पहना हुआ है, वो देता है, उसके पीछे कौन है। यही जजमेंट्स हैं जो अभी शोएब शाहीन साहब ने हवाला दिया इन जजमेंट्स का, कि उसमें ये लिखा है कि आप पहले बताएं सोर्स क्या है, और फिर वो जजमेंट जज अरशद मलिक साहब के केस में जो जजमेंट आई उसमें उसका तरीक़ाकार दिया है कि अगर शहादत आपको लानी है तो उसका, लेकिन ये कर ही नहीं सकते, ये आर्टिकल 40 टेप नहीं कर सकते, और इस तरह से उनको रिलीज़ करके पैमरा के भी इसमें बहुत बड़ा मैं कहता हूँ बहुत बड़े फेलियर है और जुर्म है उनका कि वो इसको दिखाते हैं। हाई कोर्ट्स के फैसले कि आप इस तरह से नहीं दिखा सकते, लेकिन हर इंसान के बारे में टेप करके और उसको कर लेते हैं, और इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि वो टेप सही है, ये भी तो मालूम करना है कि डॉक्टर्ड है और इसका क्या वो है, और सिर्फ जो इनका टारगेट किया जाता है उनके आते हैं, जो उससे पहले जो टेप्स थे उनके बारे में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें ओरिजिन ही ठीक नहीं है। ओरिजिन मेरा जो केस है कि ये ओरिजिन, ये जो टेपिंग है दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशन इलीगल, और जो इस तरह की टेपिंग करेगा वो फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के मुताबिक वो मुजरिम होगा, उसकी 3 साल की सजा होगी। और पीका ऑर्डिनेंस के तहत हवाला दिया गया है, खुद अपने केस में खुद पेश हुए थे, ऑडियो का मामला आज केस में उसमें कितनी बात क्या, सॉरी जी, उन्होंने ये प्ली ली थी कि मेरी जो सर्वेलेंस की गई, जज साहब ने कहा, मौजूद जज साहब ने, कि वो सर्वेलेंस की गई और जो उनकी टेपिंग हुई गई वो गैर कानूनी और जो सर्वेलेंस थी उनकी प्रॉपर्टी उसके बारे में वो गैर आईनी और गैर कानूनी थी, और ये कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूरा उस पर लिखा है, वो आज हमने हमारे वकील साहब ने कोर्ट में पढ़ के सुनाया, और उसके अंदर जो मेन बात ये की गई थी, एक कुछ कानून है उसके तहत आप कर सकते हैं, उससे हाई कोर्ट के जज से आपको परमिशन लेनी होती है, और फिर पीका ऑर्डिनेंस भी है जिसके तहत जो इस तरह की टेपिंग करेगा अनलॉफुली उसको सज़ा उसमें होगी उस लॉ के तहत। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। जी, एक बड़ा मसला दरपेश है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात को जो है वो आए रोज़ उनके बंदे तोड़े जा रहे हैं, इसको डिसमेंटल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ना कोई सो मोटा आया, ना कोई इस तरह की दरख्वास्त आप जैसे जो हमारा मेरा इशू, मैं तो आप मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है, नहीं मैं कहता हूँ मैंने तो हमने प्ली ये ली हुई है कि ये बदनीयती मेलाफाइड पे मबनी है, मेलाफाइड इन फैक्ट एंड मेलाफाइड इन लॉ। सर, इसमें एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी इसके ऊपर कहा कि चीफ जस्टिस साहब की या कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान हैं उनकी ऑडियोज भी आई हैं, तो
तो क्या वो इसमें सुप्रीम कोर्ट बाकायदा खुद एक पार्टी नहीं है? सर इस पे वो सुप्रीम कोर्ट चीफ साहब ने खुद उसका जवाब दे दिया। ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात की, आप मौजूद थे, आपने सुनी बात, बना ही नहीं सकता चीज़ ये उसमें उन्होंने खुद उनको उसका जवाब दे दिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। खान शुएब शाहीन साहब और आबिद ज़ुबैरी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से भी बताया गया कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और आज ही इस कार्रवाई का अबूरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। मुबैना ऑडियो लीक्स का ये केस है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के होते हुए कोई कमीशन कायम होना मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि लगता है हुकूमत ने कमीशन जल्दबाजी में बनाया, जल्दबाजी में किए गए अक्सर काम गलत हो जाते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब। कंटेस्टेंट्स हों कलाकार, एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।